आज हम भगवत गीता चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 11 से 20 को कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 11। बलाम बलवताम चहाम कमारगा विवर्जिताम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। I am the strength of the strong, devoid of passion and desire. I am the sexual life which is not contrary to religious principles, O Lord of the Bharatas Arjuna. मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो भगवान से आती है, जो जिसमें पैशन या डिज़ायर नहीं रहता, और जो सेक्सुअल लाइफ होती है उसमें भी भगवान की एनर्जी से, जो कि इससे नहीं चेंज होता। क्या बोलते हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स है, वैदिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं होगा। ठीक है, जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स को रखते हुए उसमें भगवान रहते हैं। चलो श्लोक 12। ये चैवा सत्विका भवा रजसास्तमसाश्च ये मत्ता ईवेति तन्विद्धि नातव अहं तेषु ते मयि। Know that all states of being, be they of goodness, passion, or ignorance, are manifested by my energy. I am in one sense everything, but I am independent. I am not under the modes of material nature, for they are the contrary, are within me. ऑन द कॉन्ट्री आर विद इन मी। सो भगवान बोल रहे कि नो दैट ऑल स्टेट्स ऑफ बीइंग, गुडनेस में हो, पैशन में हो, इग्नोरेंस में हो, सब मेरे ही एनर्जी से ये लोग मैनिफेस्ट होते हैं या दुनिया में आते हैं, मेरे ही शक्ति से ये दुनिया में आते हैं। बट कॉन्टामिनेशन लग जाता है तो पॉजिटिविटी की जगह उनके अंदर नेगेटिविटी आ सकती है, तो फिर वो इग्नोरेंस के मोड में या पैशन के मोड में जाएंगे, और पॉजिटिविटी को बना करके रखेंगे तो गुडनेस के मोड में रहेंगे। आई एम इन वन सेंस एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूँ। भगवान बोल रहे कि मैं एक तरीके से देखा जाए तो मैं सब कुछ हूँ, बट आई एम इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं किसी भी चीज़ को ना, मतलब मुझे कोई बांध नहीं सकता, भगवान को कोई बांध नहीं सकता कि ये करो। जैसे मान लो कोई भगवान को जाके ये नहीं बोल सकता ये बोलो, हाय बोलो, हेलो बोलो, ये नहीं बोल सकता। ठीक है, भगवान जो है ना वो इंडिपेंडेंट है। I am not under the modes of material nature, for they are on contrary within me. भगवान किसी भी नेचर के अंदर बद्ध नहीं है, कि किसी भी चीज़ में बद्ध नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए ना वो उसके उस एनर्जी में नहीं रहते। सारे चीज़ें उनके अंदर ही है, वो कोई भी चीज़ उनको बांध नहीं सकता, सब उनसे ही बना हुआ है ना। तो वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, सीधी बात, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। श्लोक 13। त्रिभिर्गुणामयीर्भवेदिभिः सर्वाम् इदं जगत् मोहितां नभिजनति मम इभया पराम अवययाम। Deluded by the three modes, goodness, passion, and ignorance, the whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible. तीनों मोड्स जो गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस के हैं, उनसे जो होल वर्ल्ड होता है उससे डिल्यूडेड है, डिल्यूडेड बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियलिज्म। उससे मतलब उसी चीज़ में फंसा हुआ है, जिसके वजह से कोई भगवान को सत्य रूप में जान ही नहीं पाता। हु एम अबव द मोड्स एंड इनएग्जॉस्टिबल, जो सारी चीज़ों से ऊपर जो भगवान है, सभी चीज़ों से ऊपर भगवान है, और वो इनएग्जॉस्टेबल है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। पर भगवान को कोई जानने की कोशिश नहीं करता, सब अच्छा रहने की कोशिश करते हैं, नेगेटिविटी से निकलने की कोशिश करते हैं। ये सब के तहत भगवान जो इस दुनिया को बनाए हैं उनके ग्रेटनेस को कोई नहीं फील करता। सब ये रिलेशनशिप के चक्कर में, पार्टनर नहीं बात कर रहा है, ये नहीं, भगवान बात कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं देखता, भगवान खुश है कि नहीं ये नहीं देखता। सब ये पार्टनर, ये जॉब, ये पैसा, ये क्या बोलते हैं खाना, इस सब के पीछे परेशान फिरते रहते। ये नहीं सोचते कि ये सारी चीज़ें तभी ठीक हो सकती है अगर हम उस भगवान को खुश कर लें सच्ची में। ठीक है, अगर आपके काम नहीं बन रहे ना तो डायरेक्ट भगवान को जाके बोलो कि मेरे काम नहीं बन रहा है, प्लीज़ ये कर देना, मैं परेशान फिर रहा हूँ, परेशान फिर रही हूँ, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, आप देख लो प्लीज़। और ये हमेशा के लिए करना है, उस एनर्जी में रहना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि भगवान को आप अपने फ़ायदे के लिए पकड़ो
और छोड़ दो। आप उनके साथ एक रिश्ता बनाओ, अच्छे में भी उनको जाके बोलो कि मेरे साथ ना ये अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच। कुछ बुरा हो तो जाके बोलो मेरे साथ नहीं बुरा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो भगवान के साथ वो रैपो क्रिएट करो, बॉन्ड क्रिएट करो। वो बैठे हुए हैं सबसे बात करने के लिए। श्लोक 14। दैवी है ईसा गुणामयी ममा माया दुरत्यया मम इवायै प्रपद्यन्ते मयाम इताम तरन्ति ते। This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. जो मटेरियल नेचर के जो मोड्स है ना, पॉजिटिविटी में रहना है, फिर नेगेटिविटी में चले जा रहे हैं, बीच में फंसे हुए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है इन सबके से छुटकारा पाने के लिए, इस दुनिया के सारे उलझनों से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो सोचते हैं चलो ठीक है, मान लो कि आपको कहीं पे कुछ नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, उसको देख के आपको लगेगा चलो कोई बात नहीं, भगवान उसको खुद ही अपने हिसाब से ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो वो एक हल्का सा ट्रस्ट आ जाना और चीज़ों को हल्के में ले पाना, वो हमें जनरल नहीं आता। क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ये जो हम आ जाता है ना एक एंग्शियसनेस में, डिस्परेशन में, वो माया है, वो कली है, ठीक है, कलियुग का कली। और जब हम एनर्जी भगवान को दे देते हैं, हम सोचते हैं चलो कोई नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस मेरे लाइफ में आए हैं या बहुत किसी के लाइफ में आते हैं, मैं तो भगवान की एनर्जी में हूँ, तो चीज़ें ठीक हो ही जाएगी। जो होना होगा वो हो ही जाएगा, जो नहीं होना होगा वो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके हाथ से कुछ चीज़ निकल गया तो आपको उस चीज़ ऐसा नहीं लगेगा हाँ ये क्यों निकल गया, आपको लगेगा कि अभी वो चीज़ उस टाइम पे पॉसिबल थी नहीं, इसीलिए निकल गया, बाद में कभी पॉसिबल होगी तो हम कर लेंगे। ऐसे रिलैक्स में आप आ जाओगे। तो व्हेन यू आर इनटू द एनर्जी ऑफ गॉड यू कैन टेक थिंग्स इजीली, ठीक है। चलो श्लोक 15। नामं दुष्कृतिनो मुधा प्रपद्यन्ते नरधमा मायायापहरता ज्ञाना असुरं भवाम असरिता। Those miscreants who are grossly foolish, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the aesthetic nature of the demons, do not surrender unto me. जो मिसक्रियंट्स है, जो गलत चीज़ें करते हैं, जो वो आर ग्रॉसली फुलिश, जो बेवकूफ़ है, हु आर लोएस्ट अमंग मैनकाइंड, जो एकदम मैनकाइंड में सबसे लो लेवल में है, हुज नॉलेज इज स्टोलन बाय इल्यूजन, जिसके पास नॉलेज नहीं है, इल्यूजन में वो पड़ा रहता है, हु पार्टेक ऑफ द एस्थेटिक नेचर ऑफ द डेमन्स, जो डेमनिक नेचर है, डू नॉट सरेंडर टू मी, वो भगवान के पास में सरेंडर नहीं कर पाता है। श्लोक 16। यहाँ पे ना इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स भी है, ये मैंने पहले एक बार पढ़ के सुनाया था, पहले जब मैंने डिटेल में कवर किया था। जो दुष्कृतनास मिसक्रियंस है उसमें 4 डिफरेंट पैटर्न्स है। एक था मुधाज, जो ग्रॉसली फुलिश होते हैं और हार्ड वर्किंग बीस्ट्स ऑफ बर्डन, मतलब वो लेबर करते रहते हैं, अपने मास्टर का सुनते रहते हैं, जैसे डोंकी को बोला जाता है, वो सुनते रहते हैं, बस थोड़ा सा ग्रास मिलता है, थोड़ा सा सिंपल सा लाइफ मिलता है, बाकी जो है सिर्फ काम ही करता रहता है, इसकी कोई अपनी सेल्फ वर्थ है ही नहीं। दूसरा है दुष्कृति और मिसक्रियंट इज़ द नरधमा, लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड, जो नरा मतलब ह्यूमन बीइंग है एंड अधमा लोएस्ट, तो लोएस्ट ह्यूमन काइंड है, ठीक है, जो अनसिविलाइज्ड वे में रहते हैं, जो अनसिविलाइज्ड लाइफस्टाइल जीते हैं, जो सोशली पॉलिटिकली डेवलप्ड है बट उनके अंदर कोई रिलीजियस प्रिंसिपल्स ही नहीं है, मतलब वो एक प्रॉपर ड्रेसेस पहन के रह सकते हैं पर अंदर की वो वर्थ नहीं है, भगवान को वो उस लेवल का रिलीजियस जो प्रेयर होती है वो फील नहीं करके करते हैं, ठीक है। वो रिलीजन विदाउट गॉड रिलीजन, बिकॉज द पर्पस ऑफ फॉलोइंग रिलीजियस प्रिंसिपल्स इज नोन एज सुप्रीम ट्रूथ, तो वो सुप्रीम ट्रूथ को बिलीव ही नहीं करते, ठीक है। और इसके अलावा था नेक्स्ट क्लास ऑफ दुष्कृति इज द माया या पहरता जना, और दोज पर्सन्स हु एरुडाइट नॉलेज हैज़ बीन नलिफाइड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ इल्यूजनरी मटेरियल नेचर। नॉलेज वो लेकर के उसके बाद में मतलब वो इल्यूजन में जा कर के नष्ट हो गया है, ठीक है, इल्यूजनरी एनर्जी के वजह से वो मिसगाइडेड हो गया है, उनको पता है सारी चीज़ें सही से पर फिर भी वो मिसगाइडेड हो चुके हैं, ठीक है। माया या पहरता ज्ञाना,
ठीक है, माया के वजह से ज्ञान उनका नष्ट हो गया है। और लास्ट टाइप ऑफ जो है दुष्कृति वो है असुराम भवाम असरिता और दोज ऑफ डेमोनिक प्रिंसिपल, जो डेमोनिक लाइफस्टाइल जीते हैं, एथेस्टिक है, ओपनली खुद को बोलते हैं कि हाँ मुझे कुछ एक पर्टिकुलर वे में उनको जीना है लाइफस्टाइल, और वो सरेंडर नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से भगवान के पास में, वो नॉनवेज खाना, ये करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, श्लोक 16। चतुर्विधा भजन्ते मम ज्ञा जना सुकृतिणोऽर्जुना अरतो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। O best among the Bharatas, 4 kinds of pious men begin to render devotional service unto me: the distressed, the desirer of wealth, the inquisitive, and he who is searching for knowledge of the absolute. 4 तरीके का लोग है जो भगवान को पकड़ने का कोशिश करता है। जैसे भक्ति रसामृता सिंधु में लिखा था, अन्याभिलाषिता सुण्याम ज्ञाना कर्मादि अनावृताम अनुकूल्येणा कृशानुशीलानाम भक्तिरुत्तमा। One should render transcendental loving service to the Supreme Lord Krishna favorably and without desire. ये चीज़ तो मैं हमेशा बोलती हूँ, भगवान को भक्ति करो without having an interest of having him, ठीक है, without desire of material profit or gain, थ्रू फ्रूटिटिव एक्टिविटीज़ और फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, दैट इज़ कॉल्ड प्योर डिवोशनल सर्विस। जो भी इंसान भगवान को भक्ति करता है एक डिज़ायर के साथ में कि मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी को दूर कर दो, वेल्थ, मुझे पैसे चाहिए, प्लीज़ वेल्थ को कर दो, वो कर तो देंगे, बट दैट इज़ नॉट रियल भक्ति। तुमको कुछ चाहिए, ये नहीं चाहिए, फिर भी तुम भक्ति करते हो, दैट इज़ द रियल भक्ति। ठीक है, और भगवान इसीलिए टेस्ट लेते हैं, भक्ति करने के बाद भी परेशानी में डालते हैं, देखने के लिए कि तुम्हारे अंदर कितनी भक्ति है। ठीक है, इंक्विजिटिव, जिसके अंदर क्वेश्चंस है कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, एंड ही हु इज़ सर्चिंग फॉर नॉलेज, जिसको नॉलेज, जिसको ज्ञान चाहिए, ये सारे लोग भगवान के पास जाते हैं। बिना किसी मतलब के भगवान के पास कौन जाता है? जनरली लोग नहीं जाते हैं ना। हाँ, तुम परेशानी में हो तो वो तुम्हारे मित्र है, तुम्हारे सखा है, वो तुमको हेल्प कर देंगे, बट इट शुड नॉट बी कि मुझे परेशानी है इसीलिए मैं भगवान के पास गया हूँ। यू शुड गो टू गॉड बिकॉज इट्स राइट टू गो टू गॉड, ही इज़ द क्रिएटर, दैट इज़ अगेन अ रीज़न। कोई रीज़न मत लो, बस सही है उनके पास जाना, बस जाओ, जाना सही रहेगा। ठीक है, श्लोक 17। तेषां ज्ञानी नित्या युक्ता ईका भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थामहं स च मम प्रिया। Of these, the one who is in full knowledge and who is always engaged in pure devotional service is the best, for I am very dear to him and he is dear to me. तो जो हमेशा नॉलेज में रहता है, नॉलेज को गेन करता रहता है, भगवान की भक्ति में हमेशा भरा रहता है, भगवान की डिवोशनल सर्विस करता रहता है, वो भगवान को अपना प्रिय मानता है और वो भगवान के लिए भी बहुत प्रिय होता है। भगवान भी उसको मतलब बहुत पसंद करते हैं। श्लोक 18। उदरा सर्वा इवैते ज्ञानी तव आत्मैवा मे मताम अस्थिता साहि युक्तात्मा मम इवानुत्तमां गतिम। All these devotees are undoubtedly magnanimous souls, but he who is situated in knowledge of me I consider to be just like my own self. Being engaged in my transcendental service, he is sure to attain me, the highest and most perfect goal. तो जो devotees, all these devotees are undoubtedly ये सारे बहुत बड़े बड़े magnanimous souls है, but he who is situated in knowledge of me, जो भगवान को जान लेता है, I consider to be just like my own self, मैं उसको अपना ही जैसा मानता हूँ। Being engaged in my ट्रांसेंडेंटल सर्विस, जब आप भगवान की भक्ति बहुत ज़्यादा करते रहते हो ना, आप भगवान जैसे बन जाते हो, भगवान आपके अंदर वास करने लग जाता है। आपको लगता है उस इंसान को देख करके जो डिवोशनल सर्विस बहुत ज़्यादा करता है कि यही भगवान है। ही इज़ श्योर टू अटेन मी, द हाइस्ट एंड मोस्ट परफेक्ट गोल। ये होता है जिस किसी इंसान के बारे में सोचोगे उसके एनर्जीज में आप वाइब्रेट करोगे, भगवान के बारे में सोचोगे भगवान के एनर्जीज में वाइब्रेट करोगे। श्लोक 19। अच्छा, इसमें श्लोक 18 में एक पार्ट श्लोक है, श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक यहाँ पे है जहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, सधवो हृदयाम महयाम साधूनाम हृदयायाम तव अहम मद अन्यातेना ज्ञानति नहाम तेभ्यो
manag api. The devotees are always in my heart, and I am always in the hearts of the devotees. The devotees does not know anything beyond me, and I also cannot forget the devotees. There is a very intimate relationship between me and the pure devotees. Pure devotees in full knowledge are never out of spiritual touch, and therefore they are very much dear to me. तो जो हमेशा ही हम भगवान के साथ में खुद को जो, अब सोचो ना, किसी के साथ में आप हमेशा कांटेक्ट में रहोगे तो वो आपको पसंद करेगा. किसी के साथ आप कांटेक्ट में नहीं रहोगे, बहुत दिन बाद जा जाके थोड़ा सा हाई अलग करोगे, तो ऑब्वियसली उसमें तुम आपका रैपो नहीं है उस इंसान के साथ. वैसे ही भगवान के साथ भी सेम चीज़ है. श्लोक 19. बहुनाम गण जनमानामन्ते ज्ञानवानमा प्रपद्यते. इसको मैं रिपीट पढ़ती हूँ. बहुनाम जन्माणाम अन्ते ज्ञानवन्मं प्रपद्यते वसुदेवा सर्वं दिति सा महत्मासु दुर्लभा. After many births and deaths, he who actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is, such a great soul is very rare. ऐसा सोल मिलता नहीं है जनरली, जो कि ये सोचते हैं भगवान ने ही तो सब कुछ बनाया है, जो कि कुछ भी हो रहा है भगवान के वजह से ही हो रहा है. कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है. उनके ही अंश गलत किए हैं तो उनको ही या तो सज़ा मिल रहा है या उनको ही आशीर्वाद मिल रहा है. ये सोचकर जो पूरी तरीके से खुद को भगवान के एनर्जीज में सरेंडर कर देता है, वो एकमात्र लाइफ में पॉजिटिविटी एंड सक्सेस को अटेंड करता है. जो पूरी तरीके से खुद को एकदम मतलब विदाउट एनी क्वेश्चन डालता है, और ऐसे सोर्स बहुत रेयरली मिलते हैं, लेकिन जो कर पाता है वो महान है. The verse is very nicely explained in the 3rd chapter of the श्वेतस्वरा उपनिषद. ठीक है, सच सरेंडर ग्रेट सोर्स है वेरी रेयर, जो ये बोला गया ना उसका. सहस्रा शिरसा पुरुषा सहस्रक्षा सहस्रपत् सा भूमिन् विश्वतो वृत्वा त्यातिष्ठाद् दशाङ्गुलाम् पुरुषा इवेदां सर्वां यद्भूतां यच्च भवयाम् उताम्र तत्वसे ये शणो यद् अन्नेन तिरोहति. In the Chandogya Upanishad it is said, na vai vacho na chakshumsi na श्रोत्रनि सा mana सीतै अचक्षते प्रणा इति इव सते प्राणो है इवैतणि सर्वाणि भवन्ति. In the body of living being, neither the power to speak, nor the power to see, nor the power to hear, nor the power to think is a prime factor. It is a life which is the center of all activities. अगर सोल नहीं रहेगा, लाइफ नहीं रहेगी, तो कुछ भी नहीं रहेगा. Similarly, Lord Vasudeva, or the personality of Godhead, Lord Shri Krishna is the prime entity of everything. In the body there are powers of speaking, seeing, hearing, mental vibrations, etc. But these are not important if it is not related to Supreme Lord. और इन सबको दिया किसने है? वो तो उस परम ईश्वर ने दिया है. And because Vasudeva is all pervading and everything is Vasudeva, the devotee surrenders in full knowledge. क्योंकि वो भगवान परमेश्वर ही सब कुछ है, तो जो बुद्धिमान devotee है वो खुद को उनके पास में समर्पित कर देता है. श्लोक 20. कामैस्तैस्तैर्हृता ज्ञाना प्रपाद्यन्ते नै देवता तं नियमम् असतय प्रकृत्या नियात स्वया. Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. Those whose intelligence, जिसका बुद्धि जो है वो material desires ने, माया ने, कली ने स्टील कर लिया है,
ठीक है, हैज़ बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स, सरेंडर अनटू डेमिगॉड्स, वो डेमिगॉड्स के पास में जाते हैं, एंड फॉलो द पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वर्शिप, उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, उनके टू देयर ओन नेचर्स, ठीक है, फॉलो द रूल्स पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर ओन नेचर्स, तो उनके नेचर के हिसाब से जो भी रूल्स रेगुलेशंस होता है वो फॉलो करके करते रहते हैं डेमिगॉड्स का पूजा, वो कृष्ण को नहीं समझ पाते। भागवतम में बोला गया है, अकामा सर्वा कामो व मोक्षा कमा उदराधि तिवीरेना भक्ति योगेना यजता पुरुषाम पराम। लेस इंटेलिजेंट पीपल हैव who have lost their spiritual sense take shelter of demigods for immediate fulfillment of the desires. Generally, such people do not do to the supreme personality of Godhead because they are in the lower modes of nature, ignorance and passion, and therefore worship various demigods. Following the rules and regulations of worship, they are satisfied. The worshippers of demigods are motivated by small desires and do not know how to reach the supreme goal, but a devotee of supreme Lord is not misguided, because in Vedic literature there are recommendations for worshipping different gods for different purposes. Example, a diseased man is recommended to worship the sun. Those who are not devotees of the Lord think that for certain purposes demigods are better than supreme Lord, but a pure devotee knows that the supreme Lord Krishna is the master of all. In the Chaitanya Charitamrita it is said, ekale Ishvara Krishna Ara Sabha Bhartiya. Only the Supreme Personality of Godhead Krishna is master and all others are servants. भृत्य, Ara Sabha Bhartiya एक्चुअली बंगाली में है, एकाली ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ठीक है। Therefore, a pure devotee never goes to demigods for satisfaction of his material needs. He depends on Supreme Lord, and the pure devotee is satisfied with whatever he gives. जो बाकी demigods आप उनको respect ज़रूर से कीजिए, पर कुछ expect मत कीजिए, क्योंकि जो उनको भी energy मिलता है ना, वो भी भगवान कृष्ण के वजह से मिलता है, ऐसा कहा गया है। यही तक है आज का श्लोक नंबर 20। जो 3 देवता बहुत ज़्यादा फेमसली माने जाते हैं, एक है विष्णु, एक है महादेव और एक है शक्ति, ठीक है, ब्रह्मा नहीं शक्ति। तो यही तक आज एंड करेंगे श्लोक ऑफ भगवद गीता चैप्टर 7। अगले दिन हम श्लोक 21 से कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।